मेरे पास दो जो है वो डेक्स मैंने रखी हैं, एक आपके लिए होगी, एक आपके पर्सन के लिए होगी। जब आपकी शादी हुई थी आपके पर्सन के साथ, या आपको इस पर्सन की इतनी एडिक्शन हो गई है, व्हेन यू पैस फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू, वो बहुत कंट्रोलिंग है, अपनी चलाने, और ये बहुत नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन जो है वो खुद से प्यार करने वाले हैं, ये खुद से प्यार करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं, ये किसी और की फिक्र नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिक अ कार्ड नहीं है, लव रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लास्ट जो मैंने यू वर्सेस देम जो वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लाइक की और काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को दोबारा से हम रिपीट करते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो तमाम स्टार्स के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देखेंगे उसी टाइम जोन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त सा जो है लव रीडिंग, यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, आगे नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे, आप नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या लेंगे। मेरे पास दो जो है वो डेक्स मैंने रखी हैं, एक आपके लिए होगी, एक आपके पर्सन के लिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। उसके साथ आप अगर आपके माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं पिक अ कार्ड लव रीडिंग के हवाले से तो आप शेयर कर सकते हैं। तो कार्ड्स में शफल करती हूँ। मेरे पास आपके सामने देखें दो डेक्स रखी हैं। तो ये जो डेक है क्लासिक टैरो डेक, इससे मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी, ठीक है। और ये जो मेरे पास दूसरी डेक है रिडर वेट, इससे मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करूंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आगे उनके माइंड में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इस डेक से देखूंगी। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है अपने पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आप आगे क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये जो रीडिंग है लव रीडिंग है, रिलेशनशिप में हैं आप, इन लव हैं किसी के साथ, मैरिड हैं, मतलब शादी हो चुकी है आपकी उनके साथ, मैरिड लाइफ में हैं और सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आप ये देख सकते हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उनको जो है देख लीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस रीडिंग यानी कि टोटल सेशन आप बुक करवाना चाहते हैं अपना, तो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम उनसा शाह ऑफिशियल, आप इंस्टाग्राम भी मेरा फॉलो करें, टिकटॉक पे भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, कभी कभी मैं जो है अपलोड कर देती हूँ तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एनीवे सब स्टार्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं? ओके ठीक है। तो जनाब फर्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड, फिर यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में आपने नहीं सोचा था, बड़ी इमेच्योर सी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि जब आपका रिलेशनशिप या जब आपकी शादी हुई थी आपके पर्सन के साथ, तो जब आप इन लव हुए थे या आपने सोचा कि इनके साथ जो है रिलेशनशिप बना कर देखते हैं, या आप अट्रैक्ट हुए थे इनके टूवर्ड्स, आप इनके साथ आपको मोहब्बत हो गई थी इनसे, उस वक्त आपने इतना सोचा नहीं था, बहुत कुछ प्लान आपने नहीं किया था, जिनसे कि फूल की एनर्जी है। जस्ट आपने बिगिनिंग कर ली, आपने स्टार्ट ले लिया और आपने सोचा कि आगे देखा जाएगा। लेकिन एक
उम्मीद ज़रूर थी, होप हाई आपने हाई होप्स रखी हुई थी और आपने सोचा था कि रिलेशनशिप आगे जाके बहुत अच्छा भी चल सकता है, कमिटमेंट भी हो सकती है और एक हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप पास्ट के किसी ब्रेकअप से निकल कर और आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की हो इस पर्सन के साथ, या आपकी डिवोर्स हो चुकी हो, आप सेपरेटेड हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास्ट में हुआ है जो बड़ा जो है वो बड़ा टॉक्सिक था, बड़ा तकलीफ़देह था या कुछ ऐसा ज़रूर था। एनीवेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने इस रिलेशनशिप या इस पर्सन के साथ अपना स्टार्ट लिया, अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तो आपने कुछ सोचा नहीं था, कुछ प्लान नहीं किया था। उसके बाद जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, बहुत आप खुश थे और जो है लेकिन कुछ बातें आपको अपने पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें आपको बाद में जाकर या कुछ अभी नियर पास्ट में कुछ चीज़ें आपको ऐसा पता चली कि आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला है कुछ बातों को लेकर, छुपाया है और कहा कुछ और किया कुछ। और हो सकता है कि आपने भी जो है वो कुछ झूठ बोले हों, कुछ बातें छुपाई हों और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे उस ज़माने में। अच्छा, अब की बात करते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस। अब वाली जो सिचुएशन है उसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को आपने जितना टाइम दिया, जितनी आपने एफर्ट दी, जितनी आपने एनर्जी दी, जितना आपने प्यार दिया, मोहब्बत, इस रिलेशनशिप में आपने इतनी ऑनेस्टी दिखाई, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप जो है वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जितना आप डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में, जितनी आपको होप्स हैं वो इस रिलेशनशिप से आपको नहीं मिल रही हैं। जितना आप टाइम दे रहे हैं, आपके पर्सन वो चीज़ें आपको नहीं दे रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपसे शादी नहीं कर रहे हैं, या आपको टाइम नहीं देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते हैं जो उनको उठानी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। आप जो हैं अब बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा, और अनसर्टेनिटी बहुत है इस रिलेशनशिप में और आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप फैसला नहीं ले पा रहे। आपने अपने इमोशंस जो हैं इस पर्सन पे इतने इन्वेस्ट किए हैं। अब ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो आपने इतना इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, प्यार इन्वेस्ट भी इंसान करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है, तो फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। और इसलिए इस रिलेशनशिप रीज़न ये है कि ये रिलेशनशिप बहुत अनसर्टन है, बहुत अनसर्टनिटी रहती है, कभी कैसा, और आप पूरे तरीके से अपने पर्सन पे डिपेंड करते हैं, इमोशनली डिपेंड करते हैं। अगर वो खुश होते हैं तो आप खुश होते हैं, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं तो आप जो है बेचैन हो जाते हैं, वो नो कांटेक्ट करते हैं तो आप इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो हो सकता है काफ़ी लोगों का इन एंड आउट वाली एनर्जी हो, कांटेक्ट नो कांटेक्ट होता हो, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन होती हो। और ये टेम्परेंस की जो एनर्जी कार्ड मेरे पास आया है कि आपने बहुत सब्र किया है, बहुत पेशेंस किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है। और जो है मज़ीद कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ। अब जो है आप स्टक हो चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि वो हो सकता है काफ़ी लोग इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन में हों और आप उनको कुछ लोग में मैसेज करते हों और आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हों, आपको टाइम ना देते हों। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप थक गए इस रिलेशनशिप में, सब कुछ कर करके
उनकी मिन्नतें कर करके, उनके पीछे भाग भाग के, उनसे उम्मीदें लगा लगा के अब आपकी बस हो चुकी है। एक लिमिट चीज़ जो वो क्रॉस हो रही है आपकी। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई है आपकी, बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ेस की लिमिट ख़त्म हो गई है, पेशेंस की लिमिट जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आप पहले इंतज़ार भी कर लेते थे, वो वापस आ जाते थे या वो बेहतर भी हो जाते, सही हो जाते थे, लेकिन अब की बार जो है आप सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल थक गए हैं। और आगे क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है रात को आपको सही से नींद नहीं आती है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ लोगों को इस सिचुएशन की वजह से बीमार भी रहने लगे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं और सारा दिन दिमाग और चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता है। आगे आप क्या करने वाले हैं, आगे फ़िलहाल तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं और फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे जो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग शायद एंड कर देंगे इस रिलेशनशिप का, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड है, बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं, अब वो उम्मीद आपको ख़त्म हो गई है। आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में ये भी देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी रहेगी, अप डाउन रहेगा, आगे भी आपके पर्सन का ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं यही रवैया रहेगा। कोई ख़ास मुझे उनकी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, चेंज नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मून है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 2 ऑफ सोर्ड है, या आपको इंडिसाइसिव रहेंगे, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप दोनों के हो सकते हैं। तो मून की एनर्जी है, आपको ये कंफ्यूज रखेंगे, वो चीज़ें आपको नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। और इतने अच्छे कार्ड्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि आप बहुत तकलीफ़ में हो, आप बहुत परेशान हो और इसका रीज़न थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का जो है वो रवैया हो सकता है, एटीट्यूड उनका ऐसा है आपके साथ जो है वो, जो पहले चीज़ें थी, जैसे मुझे बहुत पहले जो कार्ड्स आपके आए हैं पास्ट के 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा खुशी थी, एक सेलिब्रेशन थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बहुत आपने अच्छा टाइम देखा है अपने पर्सन के साथ। लेकिन जब से उन्होंने या तो आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, झूठ बोला है, कुछ चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, तो आपका दिल भी ख़राब हो गया। लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत पेशेंस के साथ आपने इस रिलेशनशिप को लेकर चले। इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं था, लेकिन मोहब्बत, प्यार आपको फील होता था, एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग थी और इस पर्सन ने आपको बहुत आसमान पे चढ़ा दिया था उस टाइम पास्ट में। और लेकिन वो चीज़ आपको नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं या जो उन्होंने कमिटमेंट की थी। तो ना ही ये शादी की तरफ, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, शादी की तरफ मामलात जा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उन लोगों के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। ये रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा, आपके पर्सन आपको हर्ट ही करेंगे, डिसअपॉइंट ही करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। मेरे पास रोमांटिक एंजल कार्ड्स हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा, देखिए इसमें आया है कि फॉर डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर डिफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कुछ एडिक्शंस हैं या आपको इस पर्सन की इतनी एडिक्शन हो गई है कि आप कुछ और सोचते ही नहीं हैं। आपको इतनी ज़्यादा इस पर्सन की आदत हो गई है, इसकी मोहब्बत की, प्यार की, जो पहले उन्होंने दिया था उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे, उसके साथ साथ आप इस सिचुएशन पे भी भरोसा रखें कि आगे आपके लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह जो भी होगा सब कुछ सही हो जाएगा। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो हो सकता है आपका पर्सन कहीं और शादी कर ले, या हो सकता है वो आपके साथ शादी कर भी ले, लेकिन उनका माइंड जो है, देखें ये एक जो है एक पूरी लाइफ टाइम की एनर्जी तो नहीं होती है। हो सकता है आगे जाके वो आपसे वेडिंग कर ले, शादी कर ले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ इतने सीरियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना इनको होना चाहिए। एक और डेक से भी आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। योर पैशन इग्निट्स
when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो एक तो ये आया है ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम्स हों, आप ये फील करते हो, इसलिए आपको इतना पैशन है इस शख्स पर्सन के बारे में। और ये कार्ड एक जनरल गाइडेंस दे रहा है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे, तो कुछ भी हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें लेकर जाएंगी जो हमारी सोल है, हमारी जो रूह है, मेमोरीज लेकर जाएगी। मेमोरीज जो हमने अपने प्यारों के साथ टाइम इस दुनिया में स्पेंड किया था, मेमोरीज बनाई थी, यादें बनाई थी, वो हमारी सोल जो है वो दूसरे जहां में भी वो मेमोरीज जो है वो साथ होंगी। तो जनाब ये था आज की जो आपकी फीलिंग्स, और अब आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या उनके माइंड में है। ठीक है, ये डेक मैंने रख दी है साइड पे, और आपके पर्सन के लिए दूसरी डेक मैंने निकाली है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्योंकि आप तो मुझे लगता है इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं कि अब आपको कोई उम्मीद ही नहीं रही है, इसलिए आपके जो रीडिंग्स आई हैं वो ऐसी हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन क्या करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, फिर यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ जो कार्ड्स आए, फिर किंग ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड आपकी रीडिंग में भी आया था, इनकी रीडिंग में भी आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, या आपकी ज़िंदगी में 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एनीवेज आपके जो पर्सन हैं वो बहुत कंट्रोलिंग है अपनी चलाने, और ये बहुत पहले भी ऐसे ही हुआ था कि, और ये अभी भी ऐसे ही है कि वो अपनी मनमानी करते हैं और कंट्रोलिंग हैं, अपनी चलाने वाले हैं, जो उनको पता है कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को कंट्रोल किया जाए, आपको कंट्रोल किया जाए। तो बहुत पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके साथ बहुत कम्युनिकेशन रखते थे, आपके साथ ट्रैवल करते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उन्होंने आपके साथ काफ़ी कमिटमेंट्स की हैं, और जो है वो, लेकिन ये पर्सन इनडिसाइसिव, ये खुद भी इनडिसाइसिव है, ये खुद भी डबल माइंडेड रहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप पहले तो वो बहुत आपको कंपैटिबल अपना समझते थे, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत है, मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, कि ये पर्सन तो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ये पर्सन, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, कंट्रोलिंग भी हैं, डोमिनेटिंग हैं। अब अथॉरिटी, उनको पता है कि कब आना है, कब जाना है, कब बात करनी है, वो अपनी मर्जी चलाने वाले हैं, वो कभी भी आपकी नहीं सुनेंगे। अच्छा, इस पर्सन जो है ये कभी आपको बहुत गुस्सा दिखाएंगे, बहुत एंगर दिखाएंगे, और कभी ये बहुत लवी डवी हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, मोहब्बत, प्यार, इमोशंस शो करेंगे। और ईगो इश्यूज भी इस पर्सन को बहुत हैं, ईगो से बढ़कर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, हर बात जो है वो ईगो पे आ जाती है। अच्छा, छोटी छोटी बात को लेकर ये भी सोचते हैं आपको लेकर कि आप खड़े हो जाते हैं, यानी कि अगर वो लड़ते हैं तो आप भी लड़ते हैं, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये पर्सन भी कभी कभी बड़े जो है, अदरवाइज इस रीडिंग में आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है, और ये बहुत ज़्यादा किसी की नहीं सुनते हैं, या आपकी क्या सुनेंगे, ये किसी की भी नहीं सुनते, और स्पेशली इस रिलेशनशिप में तो ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो ये भी हो सकता है इनकी भी सेहत कभी कभी ख़राब रह जाती हो, ये भी ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप दोनों का जब ब्रेकअप हो जाता है तभी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन यही है कि हमेशा आप इनिशिएट करते हैं, ये तो मुझे नज़र आया है। ठीक है, तो ये वरिड तो नज़र नहीं आ रहे, जितने आप इतने वरिड, डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, जितने ज़्यादा आप सैड हुए हुए हैं, इनके पर्सन को तो इतनी परवाह भी नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट एक्शन भी मैं देख लेती हूँ, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। अच्छा देखें, नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन जो है वो खुद से प्यार करने वाले हैं,
ये जो है वो दूसरों के बारे में आपकी फिक्र नहीं करते, ये अपने आप से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है। आप इनको अट्रैक्टिव तो लगते हैं, ये आपको लाइक करते हैं, लेकिन देखिए ये वो नहीं आपको देंगे जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीद है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ नहीं देंगे। ये देंगे, अगर इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है तो ये कांटेक्ट में भी आ जाएंगे या आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे, लेकिन फिर वही वाला रवैया इनका, इरेस्पॉन्सिबल रवैया, कभी बात की नहीं की, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं उठाई, कभी कमिटमेंट दी फिर गायब हो गए। इसी तरह की इनकी जो है वो फिजिकल डिज़ायर भी बहुत है, पैशन बहुत है आपके हवाले से। मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में अगर इस वक्त नहीं है, ब्लॉक में है या नो कांटेक्ट में, तो ये कांटेक्ट तो करेंगे। और इनकी लाइफ में बहुत काम है, ये नहीं कि हो सकता है ये बहुत करियर ओरिएंटेड हो, और ये रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई कप्स का कार्ड नहीं है, एक कार्ड है, तो इनकी लाइफ में करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को मनवाना, अपने आप को कुछ करके दिखाना, इनको ये ज़्यादा फिक्र है, बजाय ये कि इनको रिलेशनशिप की इतनी फिक्र नहीं है, लव लाइफ की इतनी फिक्र नहीं है, जितना इनको अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपने आप को सेटल करना, ये ज़्यादा इनके अंदर पैशन है, काम करने का पैशन है। और जो है वो ये अपने आप को सही समझते हैं। अगर ये नहीं समझते कि उन्होंने आपके साथ जो है ज़्यादती की है, या ये जो है आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो ये जो है इनको कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है। जो अगर ये आपके साथ इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो ये नहीं सोचते कि, कभी भी ये नहीं सोचते कि ये जो है इनको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। ना ही अपना एटीट्यूड अगर चेंज करेंगे भी तो टेम्परेरी बेसिस पे करेंगे। ओके, अब है गाइडेंस भी देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। यस, दिस इज योर सोलमेट। हो सकता है आप दोबारा से कार्ड आया है सोलमेट का, तो सोलमेट हो सकता है कि आपको अपना सोलमेट सोचते हुए आप उनको सोलमेट सोचते हो। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो पास्ट की जो भी है चीज़ें, उसको रिलीज़ करें, इनको भी रिलीज़ करना चाहिए। अगर इनका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप था और वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो इनको अपना पास्ट जो है वो लेट गो कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, ताकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ इनके साथ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हों। तो इनको अगर चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ वगैरह सही हो, तो पास्ट लाइफ यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो हो सकता है कि काफ़ी ये जो है एक कनेक्शन फील करते हों, चाहे इनका एटीट्यूड आपके साथ जो भी हो, लेकिन ये आपको अपना सोलमेट ज़रूर मानते हैं। ठीक है, इनको अट्रैक्शन भी है, ये आपको लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, फिज़िकल एक बड़ी कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से आएंगे, अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, और इनके अपने रूल्स होंगे, ये इनकी अपनी कंडीशंस होंगी। और जैसे कि आपकी रीडिंग में आया कि आपने बहुत पेशेंस जो है वो के साथ इस रिलेशनशिप को चलाया है, तो इसी पेशेंस के साथ अगर इस पर्सन के साथ आप रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और पेशेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी, चाहिए मेल है फीमेल है, ये खुद से प्यार करते हैं, अपनी फ़िक्र करते हैं, ये किसी और की फ़िक्र नहीं करेंगे और डोमिनेट करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। एक और डेक से भी लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है? गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो बस आप और आपके पर्सन के लिए जो है एक लास्ट गाइडेंस यही है कि जो आपको ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हैं उनका शुक्र अदा करें। ठीक है, जितना आप शुक्र अदा करेंगे तो उतना बहुत अच्छा आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी होंगी। तो ये था आज का लव रीडिंग, यू वर्सेस देम। होपफुली आज की जो रीडिंग है आपको रेजोनेट की होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की है नहीं की है। अगर आप खुद अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव, करियर, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, जायचा,
तो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ मेरी मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी हैं, यानी कि मैं मैच मेकिंग भी करती हूँ, रिश्ते भी बताती हूँ। उसके लिए हमारी वेबसाइट www.shadibiya.com आपके सामने है। आप वेबसाइट विजिट करें, फॉर्म फिल करके हमें शेयर करें, और डायरेक्टली भी अगर आप रब्ता करना चाहते हैं इन्हीं नंबर्स पे, जो नंबर्स आपके सामने हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।